कहानी है बिहार के एक छोटे कस्बे मधुपुर की, जहां हर रविवार बाजार में सब्जियों, मसालों और चाय वालों की आवाजें गूंजती थीं। उसी बाजार के कोने पर एक छोटा सा ठेला था। नन्हे मियाँ की चिकन दुकान। नन्हे मियाँ एक हंसमुख मोटे से आदमी थे। उनकी दुकान पर लिखा था, 20 रुपए की चिकन, स्वाद ऐसा जो जेब न काटे दिल जीत ले। लोग पहले तो हंसे, बोले, अरे भाई, आजकल तो 20 रुपए में चिकन की खुशबू भी नहीं आती। लेकिन नन्हे मियाँ हंसते हुए जवाब देते, भैया, 20 रुपए में चिकन नहीं, प्यार मिलता है। सस्ते दाम पर भीड़ का तांता। पहले दिन कुछ लोग मजाक में चिकन लेने आए। उन्होंने 20 रुपए का एक बर्तन मंगवाया। नन्हे मियाँ ने हड्डियों में थोड़ा मीट, ग्रेवी और जरा सी खुशबू मिलाई और कहा, लो भैया, ये है गरीबों की चिकन स्पेशल। लोगों ने सोचा, चलो खाकर देखते हैं। पहला निवाला मुंह में गया और सब बोले, अरे वाह, इसमें तो मजा है। मसाला तो एकदम लाजवाब। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई कहता, 20 रुपए में इतना स्वाद। नन्हे मियाँ, आप तो जादूगर हैं। जादुई स्वाद का राज। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। उसने एक प्लेट खाई और कहा, बेटा, ये चिकन तो जादू जैसा है। क्या इसमें कोई खास मसाला डालते हो? नन्हे मियाँ मुस्कुराए और बोले, अरे चाचा, मसाला तो वही जो सब डालते हैं। फर्क सिर्फ नियत का है। मैं चिकन नहीं, इज्जत पकाता हूँ। सब हंसने लगे, पर बूढ़े आदमी ने सोचा, इसमें कुछ तो बात है। प्रतिद्वंदी की एंट्री। उसी बाजार में सज्जन मियाँ की भी बड़ी दुकान थी। सज्जन बिरयानी हाउस, जहां चिकन प्लेट 180 रुपए की थी। जब उन्होंने सुना कि नन्हे मियाँ सिर्फ 20 रुपए में चिकन बेच रहे हैं और लोग उधर भाग रहे हैं, तो वो आग बबूला हो गए। सज्जन मियाँ बोले, ये गरीब ठेले वाला मेरी दुकान बंद कर देगा। कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जा नन्हे की दुकान से चिकन खा और पता लगा कि राज क्या है। नौकर गया, खाया और लौटकर बोला, मालिक, चिकन में कुछ खास है। मांस तो कम है, पर मसाले में जान है। सज्जन मियाँ बोले, इसमें जरूर कोई चाल है। शायद नकली चिकन बनाता है। साजिश की शुरुआत। सज्जन मियाँ ने अगली रात नन्हे की दुकान में चोरी छिपे निगरानी रखी। वो पेड़ के पीछे से झांक रहे थे। देखते हैं कि नन्हे मियाँ मिट्टी का चूल्हा जलाकर कुछ पाउडर जैसा मसाला डालते हैं और चिकन बनाते हैं। सज्जन मियाँ फुसफुसाए, यही है वो जादू वाला पाउडर। अगली सुबह उन्होंने अपने होटल में वैसा ही मसाला डालकर 20 रुपए वाली चिकन बनवाई। लेकिन जब लोगों ने खाई तो बोले, छी, इसमें तो अजीब स्वाद है। सज्जन मियाँ समझ नहीं पाए कि गलती कहाँ है। बाजार में चर्चा। अब नन्हे मियाँ की दुकान पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस तक ट्रैफिक संभालने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी ने कहा, भाई, 20 रुपए में तो मटन का सपना भी नहीं आता, और ये चिकन खिला रहा है दिल खोलकर। एक रिपोर्टर आया और पूछा, नन्हे मियाँ, आखिर राज क्या है आपके स्वाद का? नन्हे बोले, राज? अरे साहब, राज तो बस इतना है कि मैं हर प्लेट में थोड़ी उम्मीद और ढेर सारा दिल डालता हूं। सब हंस पड़े। पहली मुसीबत। लेकिन एक दिन अचानक नगर निगम का इंस्पेक्टर आया और बोला, ये सस्ता चिकन कैसे बेचते हो? जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है।
नन्हे मियाँ घबराए नहीं। उन्होंने कहा, जनाब जो चाहे जांच लीजिए, मटन मेरा नहीं। दी सज्जन मियाँ अब जलन में जल रहे थे। उनकी बड़ी रेस्टोरेंट में अब सिर्फ मक्खियां गूंजती थीं, जबकि नन्हे मियाँ की छोटी दुकान पर भीड़ उमड़ती थी। एक रात उन्होंने अपने चेलों से कहा, कल सुबह नन्हे की चिकन में कुछ ऐसा डालो कि सबको लगे वो गंदा खाना बेचता है। अगले दिन भोर में जब नन्हे दुकान सजाने आए तो उन्होंने देखा उनका मसाला डिब्बा उलट पलट हुआ पड़ा है। थोड़ा शक हुआ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दोपहर में जैसे ही दुकान खुली, लोग हमेशा की तरह लाइन लगाकर चिकन लेने लगे। कुछ देर बाद एक ग्राहक चिल्लाया, अरे भाई, इसमें तो बदबू आ रही है। लोग हैरान और कुछ पीछे हट गए। बदनामी की शुरुआत। कुछ ही घंटों में अफवाह फैल गई, नन्हे मियाँ नकली चिकन बेचते हैं। 20 रुपए में कौन असली चीज देगा। नगर निगम की टीम फिर आ गई। उन्होंने दुकान बंद करवा दी और कहा, अब तो ये मामला बड़ा है। जब तक जांच नहीं होती दुकान नहीं खुलेगी। नन्हे मियाँ उदास होकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, या खुदा, मैंने किसी का हक नहीं मारा। फिर ये सजा क्यों। एक बूढ़े का सहारा। भीड़ में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो पहले दिन उनकी चिकन खाकर बोला था, बेटा तेरे मसाले में जादू है। वो आगे बढ़ा और बोला, मैं देखूंगा, नन्हे का नाम साफ करके रहूंगा। उसने खुद जांच करवाई। मसाले की जांच लैब में भेजी गई। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। चिकन पूरी तरह शुद्ध है, किसी भी मिलावट का अंश नहीं। सारा शहर फिर नन्हे मियाँ के पक्ष में खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, हम जानते थे नन्हे मियाँ कभी धोखा नहीं देंगे। सच्चाई का खुलासा। फिर वही बूढ़ा आदमी नगर निगम में बोला, साहब असली गड़बड़ी तो सज्जन मियाँ के होटल से हुई है। जांच हुई तो पता चला, रात में सज्जन मियाँ के आदमियों ने ही नन्हे की दुकान में खराब तेल डाल दिया था। पुलिस ने सज्जन मियाँ को पकड़ लिया। लोगों ने चारों तरफ नारे लगाए, ईमानदारी की जीत हो, नन्हे मियाँ जिंदाबाद। फिर से चमक उठा ठेला। जब दुकान फिर खुली तो ऐसा लगा जैसे त्योहार हो। लोगों ने फूल बरसाए। बच्चों ने कहा, अब हमें सिर्फ 20 रुपए वाली चिकन ही चाहिए। नन्हे मियाँ ने सबको नमस्ते किया और कहा, भाइयों, अगर सच्चाई के साथ काम करो तो देर लगती है पर जीत जरूर होती है। उन्होंने उस दिन चिकन फ्री में बांटा। कहा, आज कोई पैसे नहीं देगा। ये ईमानदारी की जीत की दावत है। सच्चाई की बरकत। अगले हफ्ते लखनऊ के एक बड़े फूड व्लॉगर ने नन्हे मियाँ पर वीडियो बनाया। 20 रुपए वाली चिकन जिसने पूरे बिहार का दिल जीत लिया। वीडियो वायरल हुआ। लोग बिहार से नहीं, झारखंड और बंगाल से भी आने लगे। कई ने कहा, हम यहां सिर्फ 20 रुपए की चिकन खाने आए हैं। अब नन्हे मियाँ अमीर हो गए, पर उन्होंने कभी दाम नहीं बढ़ाया। वो कहते, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पर भरोसा कमाने में उम्र लगती है। एक अनोखी पहचान। अब मधुपुर में कोई बाहर वाले से पूछता, भाई घूमने क्या है यहाँ, तो जवाब आता, भाई यहाँ नन्हे मियाँ की 20 रुपए वाली चिकन है। नगर निगम ने भी उन्हें सम्मान दिया, ईमानदार दुकानदार पुरस्कार, और उनके ठेले के ऊपर नया बोर्ड लगाया गया, जहां स्वाद में सच्चाई हो वहां बरकत अपने आप आती है।
कहानी की सीख मोरल। एक, सच्चाई देर से जीतती है पर पूरी जीतती है।